रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने एयर पैसेज वे को कंटिन्यू करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेरेंक्स तक डिस्कस किया था कि फेरेंक्स क्या है। फेरेंक्स हमने कहा था कि एक मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ रास्ता है। हमारा जो हलक है उसको हम क्या कहते हैं? फेरेंक्स एक्चुअली, ठीक है। बैक ऑफ माउथ, ये ज़बान के पीछे जो हमारा मुंह है सारे का सारा, उसको हम क्या कहते हैं? फेरेंक्स। हम कहते हैं फेरेंक्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज। फेरेंक्स किस चीज़ का बना है? मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ रास्ता है। और फिर हमने कहा था इट इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। दोनों जो है वो कहाँ से गुजर के जाती हैं? फेरेंक्स से गुजर के जाती हैं। और जाती कहाँ पर हैं? फूड हमारे पास जाएगी एसोफेगस में और एयर जाएगी हमारे पास ट्रैकिया में। किस में जाएगी? ट्रैकिया में, ठीक है। अब फिर लैरेंक्स कहाँ पर आता है? ये बात हमने देखनी है कि लैरेंक्स कहाँ पर आता है। हम कहते हैं फेरेंक्स कॉन्टिन्यू टू लैरेंक्स। फेरेंक्स के बाद क्या आ जाता है? लैरेंक्स। कहाँ पे? हम कहते हैं कि जहाँ पे फेरेंक्स ख़त्म होती है, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स। एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स। फेरेंक्स के फ्लोर के ऊपर हमारे पास एक छोटी सी ओपनिंग है, छोटी सी ओपनिंग है। लेट के हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कौन सा पोर्शन आ रहा है हमारे पास, कि ये हमारे पास फेरेंक्स है। ये क्या है? ऊपर फेरेंक्स है। हमने कहा फेरेंक्स इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। लेकिन जैसे ही फेरेंक्स का फ्लोर आएगा, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स के फ्लोर के ऊपर हमारे पास फेरेंक्स डिवाइड हो जाएगी टू मेन पोर्शंस में। कितने पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगी? टू। जो बैक पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे ओसोफेगस। क्या कहेंगे? ओसोफेगस। इसमें फूड जाएगी। इसमें क्या जाएगी? फूड। लेकिन उसके फ्रंट वाली साइड पे जो नाली होगी उसको कहेंगे हम ट्रैकिया। क्या कहेंगे? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया का दूसरा नाम है बेटे हमारे पास विंड पाइप। सेकेंड नेम ऑफ ट्रैकिया इज विंड पाइप। विंड पाइप किसे कहते हैं? हवा की नाली। और ओसोफेगस किसे कहते हैं? खुराक की नाली, ठीक है। अब ये जो विंड पाइप है हमारे पास, जिसको हमने ट्रैकिया का नाम दिया, ये एक्चुअली फेरेंक्स के बाद आती है, ठीक है। फेरेंक्स जब डिवाइड हो जाती है टू मेन पोर्शंस में, तो एक पोर्शन बन जाता है हमारे पास ट्रैकिया वाला, एक ओसोफेगस वाला। अब हम कहते हैं ये जो टॉप ऑफ ट्रैकिया है, टॉप ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया का ये इतना सा पोर्शन, टॉप ऑफ ट्रैकिया, टॉप ऑफ ट्रैकिया, द टॉप ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरेंक्स। टॉप ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरेंक्स, ठीक है। अब ओसोफेगस के ऊपर लैरेंक्स नहीं है, ये बात याद रखना। हमेशा हमारे पास ट्रैकिया का जो अपर पोर्शन है, स्टार्ट ऑफ ट्रैकिया है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स लगाया हुआ है अल्लाह पाक ने, जिसका नाम है हमारे पास लैरेंक्स। क्या नाम है? लैरेंक्स। अब जो लैरेंक्स है इसकी अगर हम डिटेल देखें, हम लैरेंक्स को दूसरा नाम भी देते हैं। हम कहते हैं लैरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लैरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। आला सौत जिसको कहते हैं हम, बोलने वाला आला। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो किसकी वजह से आवाज़ आ रही है? ड्यू टू लैरेंक्स, ड्यू टू लैरेंक्स। अब कैसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो भी बताता हूँ। हमने कहा कि हमारे पास एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स एक छोटा सा यहाँ पे सुराख होता है, ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं, दिस ओपनिंग इज एक्चुअली ग्लोटिस। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लोटिस एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस। इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। तो हम कहते हैं अब लैरेंक्स में चले गए। लैरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। हाउ द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक चीज़ होती है साउंड और एक चीज़ होती है वॉइस। जब हम साउंड बोलते हैं तो कोई भी जानवर जो है, जानदार जो है, वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसको स्पीच में कन्वर्ट करना, उसको एक स्पेसिफिक आवाज़ में कन्वर्ट करना, स्पेसिफिक जो है तकरीर में कन्वर्ट करना, अल्फाज में कन्वर्ट करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को जो है वो गिफ्ट की है। किसको गिफ्ट की है? ह्यूमंस को। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो हम कहते हैं ये जो लैरेंक्स है हमारे पास, आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब इस वॉइस बॉक्स में अल्लाह ताला ने क्या लगाया है? अब वॉइस का मतलब आवाज़। आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर हम फिज़िक्स पढ़ें तो फिज़िक्स कहती है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी।
कहाँ से प्रोड्यूस होता है साउंड? फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या अल्लाह ताला ने हमारे भी यहाँ पे लैरिंक्स में कोई वाइब्रेटिंग चीज़ लगाई हुई है जो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं? जी हाँ। अगर किसी ने गिटार देखा ना, गिटार, उसमें जो स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं, वायलिन, ठीक है, उसमें वो जो स्ट्रिंग्स हैं, जब हम उन स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, उन स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और वो पतली पतली जो बारीक बारीक वायर्स लगी हुई होती हैं वो स्ट्रेच्ड हुई होती हैं, बड़ी तनी हुई होती हैं, सख्त होती हैं। जब हम उनको थोड़ा सा जब मूव करवाते हैं तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो लैरिंक्स है उसके अक्रॉस, उसमें अल्लाह ताला ने वोकल कॉर्ड्स लगाए हुए हैं। वॉइस बॉक्स में क्या लगाए हैं अल्लाह ताला ने? वोकल कॉर्ड्स। ये बात क्लियर? कॉर्ड किसे कहते हैं? रस्सी। ऐसे समझे, फाइब्रस बैंड्स हैं हमारे पास। क्या हैं हमारे गले के अंदर? क्या लगे हुए हैं? फाइब्रस बैंड्स। धागा नुमा जो है वो अल्लाह ताला ने कॉर्ड्स लगाई हुई हैं और वो स्ट्रेच्ड हैं अक्रॉस लैरिंक्स, ठीक है। और 2 पेयर्स होते हैं हमारे पास। कितने पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स। वो रस्सियां हैं, वो स्ट्रिंग्स हैं जो अल्लाह ताला ने कहाँ पे लगाए हुए हैं? हमारे लैरिंक्स में। अच्छा, फिर उनको वाइब्रेट कैसे करते हैं? उनको वाइब्रेट कैसे करते हैं? दे वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करते हैं व्हेन, कब? व्हेन एयर पासिस थ्रू देम, एयर पासिस थ्रू देम। जब उनमें से हवा गुजरती है तो तब ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तब ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि एयर तो जब हम लंग्स में लेके जाते हैं तब भी पास होती है, लेकिन हम उस साउंड को, उस वक्त हम अपना स्पीच वाला सिस्टम, अपना ओरल कैविटी को यूज़ नहीं कर रहे होते। हम मतलब चीक्स और टंग और जाज और टीथ, इनको यूज़ नहीं कर रहे होते टू प्रोड्यूस अ साउंड। सो दैट्स वाई हम कहते हैं जब हम बोल रहे होते हैं उस वक्त हम एक्सहेलेशन फेज में होते हैं। हम जो है वो लंग्स में से एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं। ये बात क्लियर हुई? अब जब मैं बोल रहा हूँ इट्स मीन कि वो एयर जो है वो बाहर आ रही है। एक वक्त ऐसा आता है कि सांस ख़त्म हो जाता है, मतलब अंदर लंग्स में एयर ख़त्म हो जाती है, तो मज़ीद जो है वो आगे अल्फाज नहीं बोले जाते। इसका मतलब ये हुआ जब हम एयर को लंग्स में से बाहर निकालते हैं तो वो एयर किस में से गुजर के आती है? वोकल कॉर्ड्स में से गुजर के आती है। जब वो वोकल कॉर्ड्स में से गुजरती है तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और जब वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड। सो दैट्स वाई लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। फिर हम उस साउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं? साउंड इज कन्वर्टेड इनटू स्पीच। साउंड इज कन्वर्टेड इनटू स्पीच। स्पीच और साउंड में डिफरेंस है। आवाज़ तो हर जानवर निकाल सकता है लेकिन बोल सिर्फ इंसान सकता है। अब वो बोलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है वो सबसे डिस्टिंक्ट अलहदा बनाया है। हमारी चीक्स, गालें, टीथ, दांत, जाज, जबड़े और ज़बान जो है हेल्प करती है इस साउंड को कन्वर्ट करने में इनटू अ स्पेसिफिक स्पीच। स्पेसिफिक वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीच। ये बात क्लियर होगी? आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ द स्पीच इज़ प्रोड्यूस। हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ चीक्स, टंग, टीथ, ठीक है। इनके ज़रिए जो है वो हम साउंड को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, किसमें? स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम देखें घर में जो है वो बूढ़े लोग, एज लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, अगर उनके दांत ना हो, ठीक है, तो क्या ऐसा ही बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं? नहीं, वो उस तरीके से प्रॉपर अल्फाज की जो है वो उनकी अदायगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दांत नहीं होते मुंह में, ठीक है। तो जिसके नतीजे में वो स्पीच की क्वालिटी वो नहीं रहती, स्पीच की क्वालिटी वो नहीं रहती। इसका मतलब हमारे मुंह में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट हेल्प करते हैं साउंड को कन्वर्ट करने में, किसमें? स्पीच में। ये भी बात क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं कि लैरिंक्स कॉन्टिन्यू टू ट्रैकिया। लैरिंक्स के आगे क्या आ जाता है? ट्रैकिया। क्या आ जाता है? ट्रैकिया। अब हम ट्रैकिया की डिटेल देखते हैं। ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर का होता है। इतना हमारा स्मॉल स्केल होता है, ऑलमोस्ट इतना, तो 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब वो कहाँ पर होता है? एक्चुअली हमारे हलक से फ़ौरन नीचे, हमारी ये चेस्ट जहाँ से ये क्लेविकल बोन्स के एंड है, यहाँ पे जहाँ से स्टर्नम स्टार्ट हो रही है, इससे ऊपर ऊपर, ये बोन से ऊपर का जो पोर्शन है इतना, दिस इज़ कॉल्ड ट्रैकिया। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ये जो गोल सा हमें नज़र आ रहा है ये वॉइस बॉक्स है ट्रैकिया की टॉप के ऊपर। तो हम कहते हैं ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स के कार्टिलेज के बने हुए, सी शेप
मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन का पाइप होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो है वो कार्टिलेज के क्या लगे हुए होते हैं, रिंग्स लगे हुए होते हैं। कार्टिलेज के क्या लगे हुए होते हैं, रिंग्स। किस में, ट्रैकिया में। तो कोई आपसे पूछे कि ट्रैकिया किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो हम कहेंगे ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। वो रिंग्स टोटल क्लोज नहीं होते, थोड़े से ओपन रह जाते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रैकिया, हम शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देंगे ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड पाइप, इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, इट लाइज, लोकेशन कहाँ पर होती है, इन फ्रंट ऑफ ओसोफिगस। ओसोफिगस के फ्रंट पे हमारे पास क्या होता है, ट्रैकिया। फिर हम कहते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, कहाँ पे एंटर होता है, चेस्ट कैविटी में। यहाँ ट्रैकिया जो जैसे ही फौरन हमारी चेस्ट कैविटी में उतरेगा, जैसे ही चेस्ट कैविटी में उतरेगा, बिल्कुल यहीं पे ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 मेन ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, 2 ब्रांचेस में। उन ब्रांचेस का नाम क्या है, ब्रोंकाई। प्लूरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। और अगर सिंगल की बात करें एक की, तो ब्रोंकस। एक की बात करेंगे तो ब्रोंकस। ये बात क्लियर हुई। देन है हमारे पास ब्रोंकस, क्या है, ब्रोंकस। अब ब्रोंकाई प्लूरल, ब्रोंकस सिंगुलर। हमने कहा कि ट्रैकिया इज व्हेन एंटर इनटू द चेस्ट कैविटी डिवाइड्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई किस चीज़ से बनते हैं, इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। जैसे ट्रैकिया है वैसे ही हमारे पास ब्रोंकाई की बनावट होती है, ये भी किस चीज़ के बने होते हैं, कार्टिलेज के। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे हम ट्रैकिया से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास इन नालियों में कार्टिलेज की मिकदार कम हो जाएगी। कार्टिलेजिनस मटेरियल जो है, कार्टिलेज की क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो हम कहते हैं जब हम ब्रोंकाई से आगे लंग्स में एंटर होते हैं, किस में एंटर होते हैं, लंग्स में एंटर होते हैं, तो हमारे पास ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई व्हेन एंटर इनटू द लंग्स, जब ये कहाँ पर एंटर होते हैं, लंग्स में। ट्रैकिया कब डिवाइड हुआ था, जब वो कहाँ पर एंटर हुआ था, इनटू द चेस्ट कैविटी, इनटू द चेस्ट कैविटी। और ब्रोंकाई कब डिवाइड हुए, जब वो किस में एंटर हुए, लंग्स में। जैसे ही वो लंग्स में डिवाइड होंगे तो वो किस में डिवाइड हो जाएंगे, इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। ये हमारे पास जो है और भी ब्रोंक्यूल्स के भी फिर सब जो है वो आगे सब ब्रांचेस निकल आती हैं। अब देखो ये ट्रैकिया था, फिर ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल की जो हवा की नालियां हैं वो मज़ीद छोटी से छोटी होती चली जा रही हैं। मैंने कहा जैसे ही नालियां छोटी होती चली जाएंगी तो उनमें कार्टिलेज की मिकदार भी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अच्छा, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड होते जाएंगे बारीक होते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं बहुत ही फाइन बारीक बारीक नालियों में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम कहेंगे एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स, वो जो बिल्कुल बारीक बारीक नालियां होंगी, हम कहते हैं कि ब्रोंकाई कन्वर्ट्स या डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस फर्दर कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स। अब ये जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता दे लूज कार्टिलेज। ऑलमोस्ट जैसे हमारे पास एल्व्यूलर डक्ट ओपन ख़त्म होने वाली होती है, कार्टिलेज भी कंप्लीट ख़त्म हो चुका होता है, कार्टिलेजिनस मटेरियल फिर नहीं रहता। अच्छा जी, फिर एल्व्यूलर डक्ट कहाँ पे जाके ओपन होती है, इट ओपन, ये खुलती है डक्ट इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इनटू अ पाउच। पाउच किसे कहते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर में खुलती है, और उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है ये प्लूरल है, इसका अगर हम सिंगुलर लिखें तो ये क्या होता है, एल्व्यूलस। एल्व्यूलस क्या प्लूरल होगा इसका, एल्व्यूलस। एल्व्यूलाई क्या है, ये एल्व्यूलस क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। ये थैलियों का एक गुच्छा है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे जो है वो क्लस्टर ऑफ पाउच है। ये एक हमारे पास एल्व्यूलाई है जिसको हम क्या कहते हैं एक्चुअली, एल्व्यूलस। ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ये थैलियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी सारी थैलियों का एक गुच्छा है, और ये हर उसके डक्ट के आखिर में होगा, हर डक्ट के आखिर में जो है वो एल्व्यूलाई जो है वो बनी हुई होंगी। ये बात क्लियर हुई।
तो एट द एंड जिस आखिरी छोटे यूनिट पे पहुंचे वो कौन सा निकला? एल्वियोलाई। कौन सा निकला? एल्वियोलाई। हम कहते हैं द फंक्शनल यूनिट इन द लंग्स इज एल्वियोलाई। फंक्शनल यूनिट इन लंग्स इज एल्वियोलाई, कि गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई। गैसों का तबादला होता कहाँ पर है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया देती है यहाँ पे, किस लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर हमें अगली बात ये भी पता है कि जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन ने किस में जाना होता है? ब्लड में। तो ब्लड में जाने के लिए वो कहते हैं कि ये जो एल्वियोलाई है इसको सराउंड किया होता है, इसको घेरा हुआ होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स ने। किसने घेरा हुआ होता है? ब्लड वेसल्स ने। और वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं? कैपिलरीज। कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, कि सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं कि जो एक्सचेंज वेसल्स कहलाती हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करवाने के काम आती हैं। तो हमने कहा कि होल एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक गुच्छा जो है इसको सराउंड किए हुए होता है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब ये जो कैपिलरीज हैं और एल्वियोलाई हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कि अल्लाह ताला ने मोटी साख्त बनाई है या पतली सी बनाई है? अगर तो अल्लाह पाक मोटी साख्त बना देते तो क्या होता? गैसेज आती, एक्सचेंज ही ना होती, पास ही ना होती, वैसे की वैसी हवा बाहर निकल जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो एल्वियोलस की दीवारें हैं और कैपिलरीज की दीवारें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल थिक बनाई हैं। ये लेट्स सपोज के एल्वियोलाई की दीवार है और साथ में हमारे पास ये कैपिलरी की दीवार है, तो सिंगल सेल थिक है, सिर्फ 2 सेल्स की लेयर्स को क्रॉस करके ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आ जाती है। ये बात क्लियर हुई? तो हमने कहा कि कैपिलरीज जो हैं एल्वियोलाई जो है सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये बात हम 9th क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक्चुअली लंग्स में जो ब्लड वेसल आती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लंग्स में भेजते हैं, हार्ट से लाके किस में भेजते हैं? लंग्स में, ताकि वो क्या हो जाए? ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो लंग्स में लाते हैं तो दैट इज एक्चुअली किस में आ रहा होता है? पल्मोनरी आर्टरी में। तो आर्टरी डिवाइड हो जाती है किस में? आर्टरियोल्स में। और आर्टरियोल्स डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज हैं इनमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, फिर कैपिलरीज मिलती हैं तो क्या बनवाती हैं? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स मिलते हैं तो क्या बना देती हैं? वेन्स। कौन सी वेन बनेगी? पल्मोनरी आर्टरी आई थी और पल्मोनरी वेन बनेगी। पल्मोनरी आर्टरी आई थी और पल्मोनरी वेन बनेगी। अब ये पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके जाएगी वापस हार्ट की तरफ? वो कौन सा ब्लड होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। इसमें बेटे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।